नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कहानी मंत्रा में, जहां होती हैं अनोखी और रोमांचक कहानियां। दोस्तों, आज की जो कहानी है उसका शीर्षक है डॉक्टर जयकाल की विज्ञान क्लास, मौत के कुएं का सबक। एक बार की बात है, जंगल में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर जयकाल। वो एक लोमड़ी थी। वे हमेशा जंगल के सभी जानवरों को विज्ञान के प्रयोगों के बारे में सिखाते रहते थे। उनकी बातों में ऐसा ज्ञान होता था कि सभी जानवर ध्यान से सुनते और उनके ज्ञान से कुछ न कुछ नया सीखते थे। एक बार की बात है, एक दिन जंगल में एक मेला लगा और वहाँ मौत का कुआं वो भी लगा था, जिसमें कि आप लोगों ने देखा होगा कि मोटरसाइकिल चलती है, कारें चलती है। जंगल के जानवर बहुत उत्साहित थे और एक एक करके मौत का कुआं देखने के लिए जुटने लगे। उसी मेले में जंगल का एक हिरण जिसका नाम था चीकू बहुत जोश में था। चीकू ने देखा कि मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना कितना मज़ेदार है और वह बिना सोचे समझे मोटरसाइकिल लेकर कूद गया कुएं में। जैसे ही चीकू ने मोटरसाइकिल चलाना शुरू किया, वह तेज़ी से कुएं की दीवारों पर चढ़ने लगा, लेकिन अचानक उसकी मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ा और वह गिर पड़ा। चीकू को चोट लगी और वह दर्द में कराहने लगा। सभी जानवर दौड़कर उसकी मदद के लिए पहुंचे। तभी डॉक्टर जयकाल भी वहां आ गए। डॉक्टर जयकाल ने चीकू को संभाला और पूछा, चीकू, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें पता है कि बिना अभ्यास और बिना किसी विशेषज्ञ की निगरानी के इस तरह के खतरनाक खेल में हिस्सा लेना कितना जोखिम भरा हो सकता है? चीकू ने शर्म से सिर झुका लिया और कहा, मुझे लगा कि मैं इसे आसानी से कर सकता हूँ, लेकिन मैं गलत था। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ और मैं गिर गया। डॉक्टर जयकाल ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। यह सब अभी केंद्रीय बल और अब केंद्रीय बल का खेल है। जब तुम मोटरसाइकिल चला रहे थे तब तुम्हें एक बल तुम्हें कुएं के केंद्र की ओर खींच रहा था, उसे हम अभी केंद्रीय बल कहते हैं। और जब तुम तेजी से घूम रहे थे तो तुम्हें कुएं की दीवारों से बाहर की ओर धकेलने वाला एक बल काम कर रहा था, जिसे हम अब केंद्रीय बल कहते हैं। अगर तुम्हारा संतुलन बिगड़ता तो या तो तुम बहुत तेजी से घूमते, तो अब केंद्रीय बल तुम्हें बाहर की ओर गिरा सकता था, जैसा कि तुम्हारे साथ हुआ। चीकू ने ध्यान से सुना और समझते हुए कहा, ओह, तो यही कारण था कि मैं गिर गया। मुझे बिना अनुभव के और किसी की निगरानी के बिना ऐसा नहीं करना चाहिए था। डॉक्टर जयकाल ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। विज्ञान हमें यही बताता है कि हर क्रिया का एक नियम होता है। अगर तुम इन नियमों को समझे बिना कोई जोखिम भरा काम करोगे तो नुकसान हो सकता है। इसलिए अगली बार अगर तुम कुछ नया और जोखिम भरा करने की सोचो तो पहले अभ्यास करो और किसी विशेषज्ञ की देखरेख में ही करो। चीकू ने डॉक्टर जयकाल का धन्यवाद किया और वादा किया कि अब वह बिना प्रशिक्षण और विशेषज्ञ की मदद के कभी भी किसी खतरनाक खेल में हिस्सा नहीं लेगा। सभी जानवर ने भी इससे सीख लिया और ध्यान में रखा और मेले का आनंद उठाया। लेकिन अब सबको समझ में आ गया था कि विज्ञान और समझदारी के बिना कोई काम नहीं करना चाहिए। इस तरह डॉक्टर जयकाल ने एक बार फिर से अपने विज्ञान और समझदारी से जंगल के जानवरों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक करें और ज़्यादा अच्छी लगी तो और लोगों को शेयर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।